बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक सुनसान बगीचा था। कहते हैं वहां एक पुराना झूला था जो हवा में अपने आप झूलता रहता था। गांव के बच्चे कहते थे कि वह झूला किसी चुड़ैल का है। गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, सोनू और पप्पू। दोनों बहुत शरारती थे। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने तय किया कि वे बगीचे में जाकर उस झूले का रहस्य जानेंगे। डरते क्यों हो? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, सोनू ने कहा। हाँ, चलो देखते हैं, पप्पू ने हिम्मत जुटाई। शाम ढलते ही दोनों टॉर्च और एक कैमरा लेकर बगीचे की ओर चल पड़े। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हू हू आवाज गूंज रही थी। जब वे बगीचे में पहुंचे तो सचमुच झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? पप्पू ने डरते हुए पूछा। पता करते हैं, सोनू बोला और झूले की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सोनू ने झूले को पकड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और झूला जोर से हिलने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक सफेद साया निकला। दोनों के होश उड़ गए। चुड़ैल आ गई, पप्पू चिल्लाया। वे भागने ही वाले थे कि सफेद साया हंस पड़ा, पर उसकी हंसी डरावनी नहीं थी बल्कि मीठी थी। डरो मत, वह साया बोला। मैं चुड़ैल नहीं, इस बगीचे की रक्षक हूं। मेरा नाम चमेली है। रक्षक? सोनू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, चमेली ने कहा। यह बगीचा बच्चों के लिए था, लेकिन जब लोग डरने लगे तो सब दूर हो गए। मैं चाहती हूं कि बच्चे फिर से आएं, खेलें और हंसे। इसलिए मैं झूले को हिलाती हूं ताकि किसी की नजर यहां पड़े। पप्पू और सोनू अब बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि वे चमेली चुड़ैल से दोस्ती कर बैठे। चमेली ने उन्हें बगीचे के पुराने खेल दिखाए, रस्सी कूद, पतंग उड़ाना और छुपा छुपी। अगर तुम चाहो तो बाकी बच्चों को भी ला सकते हो, चमेली ने कहा। अगले दिन सोनू और पप्पू ने गांव भर के बच्चों को इकट्ठा किया और सब मिलकर बगीचे में खेलने लगे। झूला फिर से बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। अब वह बगीचा डरावना नहीं, बल्कि गांव का सबसे प्यारा खेल का मैदान बन गया था। चमेली चुड़ैल भी बच्चों के साथ खेल